नमस्कार। कोहिनूर यात्रा के इस सेकंड पार्ट एपिसोड में मैं आपका होस्ट अंकित इंडिया नाउ एंड हाउ में आप सबका स्वागत करता हूं। हमने पार्ट 1 में आपको अंत में बताया था कि कैसे शाह शुजा दुरानी हीरे को लेकर महाराजा रंजीत सिंह के पास लाहौर भागा। वो किस पैनिक, किस डर के कारण भागा था, हम उसी से इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। गद्दी से उसी के भाई ने शुजा को निकाल दिया। वो जान बचाने में कामयाब रहा, पर इस डर ने उसे सताया और वो लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह के पास भागा। उन्होंने उसकी जान बचाने के बदले उससे कोहिनूर मांग लिया। साल था 1813 और मालिक बन गए थे महाराजा रंजीत सिंह। उन्होंने उसे अपनी बाजुओं में उसको पहनकर घूमना शुरू किया। फिर चोरी के डर से उसको अमृतसर में गोबिंदगढ़ फोर्ट में रखवाया। लेकिन एक बात शायद उनको भी तब तक नहीं पता थी। जिस भी आदमी के पास ये हीरा आया था, उनके साथ कोई ना कोई हादसा तो हुआ ही था। जिसके पास भी वो रहा, उसे या तो कोई बीमारी हो गई, उसका राजपाट जल्दी छिन गया, कोई जल्द ही मर गया, या तो कम से कम हीरे को वो ढंग से संभाल नहीं पाया। इसका संबंध एक श्राप या कर्ज से जोड़ा जाने लगा था। शेरे पंजाब की तबीयत आगे जाकर खराब होने लगी। उनको कुछ सालों में 3 स्ट्रोक आए। 26 जून 1839 को उनकी मौत से एक दिन पहले कोहिनूर की किस्मत पर उनके सबसे बड़े पुजारी भाई गोविंद राम ने बताया कि उन्होंने हीरे को पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर में चढ़ाने को कहा है। महाराजा ने इशारे से हामी भरी, लेकिन उनके मरते ही उनके ट्रेजरर बेली राम ने उसे ये कहकर देने से मना कर दिया कि इसे राज्य की धरोहर ही माना जाएगा, और महाराजा के उत्तराधिकारी उनके बड़े बेटे खड़क सिंह ने भी इसको माना। खड़क सिंह के प्रधानमंत्री ध्यान सिंह ने एक षड्यंत्र के तहत उनको गद्दी से हटा दिया। उसके बाद 4 साल तक एक पॉलिटिकल सर्कस चला, जहां पर महाराजा रंजीत सिंह के 2 बेटे, 1 पोते और 1 प्रधानमंत्री मरवाए गए। उस सर्कस के बाद आखिरकार 16 सितंबर 1843 को उनके सबसे छोटे बेटे महाराजा दुलीप सिंह गद्दी पर बैठे। केवल 5 वर्ष की उनकी आयु थी और उनके यहाँ बाजूबंद में उस हीरे को लगाया गया। लेकिन पंजाब एक आखिरी जगह बची थी जहाँ पर अंग्रेज़ों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कब्जा नहीं था। इस बात को भी सिर्फ 6 साल लगे और 1849 में दूसरे अंग्रेज सिख युद्ध में पंजाब भी अंग्रेज़ों का हो गया। अंग्रेज जीत गए और उन्होंने करी लाहौर में दुलीप सिंह के साथ एक संधि। लेकिन वो संधि नहीं थी, वो थी लाहौर का सबसे बड़ा धोखा। एक ऐसा धोखा जो आज तक शायद कोई भी भारतवासी नहीं भूला है। सिखों के कैपिटल लाहौर के साथ पंजाब अंग्रेजों का हुआ, लेकिन संधि में उन्होंने एक लाचार 11 साल के दुलीप सिंह से कोहिनूर को सरेंडर करने की भी लाइन लिख दी। ना चाहते हुए उन्हें इसे मानना पड़ा। इस षड्यंत्र की निंदा कई अंग्रेजों तक ने करी। कंपनी सरकार ने उसे शिप से इंग्लैंड भिजवाया। एक समय तो ऐसा लगा कि ये समुद्र में ही खो जाएगा। शिप पर कॉलेरा फैल गया और कई लोग बीमार हुए। फिर मॉरिशस में एक स्टॉप के दौरान लोकल्स को कुछ ठीक नहीं लगा और उसे उड़ाने की धमकी दी गई। फिर कई घंटे तूफानों से बचकर वो किसी तरह ब्रिटेन पहुंचा। कंपनी सरकार ने उसे ब्रिटेन की क्वीन यानी कि क्वीन विक्टोरिया III को जुलाई 1850 में बकिंगम पैलेस में भेंट किया। कुछ ही समय बाद दुलीप सिंह जी को भी जबरदस्ती अपनी मां जिंद कौर और मातृभूमि से दूर इंग्लैंड भेज दिया गया, हमेशा के लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हैरानी की बात है कि कोहिनूर इसी सीक्वेंस में ही इतिहास में चला। पहले हिंदू शासकों के पास था, जहां से वो मुस्लिम शासकों के पास आया, वहां से सिख राजाओं के पास रहा और अब अंग्रेजों के पास। पर क्वीन को लगा कि उनके खजाने में और भी बड़े रत्न हैं, जिनके सामने इसकी चमक कम पड़ रही है। इसलिए उन्होंने इसकी चमक पे काम करवाया। चमक तो और बढ़ी, लेकिन 186 कैरेट से घटकर कोहिनूर केवल 105.6 कैरेट का ही रह गया।
क्वीन विक्टोरिया से जो हीरा गया उनकी बहू क्वीन अलेक्जेंड्रा के पास, उन्होंने उसे अपने क्राउन में जड़वाया, जो अब तक वहीं पर है, क्योंकि वो क्राउन गया 1911 के दिल्ली दरबार में उनकी बहू क्वीन मैरी के पास, वहाँ से 1937 में क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के पास, और फिर उनकी बेटी क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड के पास गया 1952 में। क्वीन एलिजाबेथ ने फिर उसको 70 सालों तक पहना, 4 दिन पहले तक। अब ये अनाउंसमेंट हो चुकी है कि उनकी बहू कैमिला पार्कर बाउल्स अब बन गई हैं कोहिनूर की नई मालकिन, लेकिन देखा जाए तो उसकी असली मालकिन है हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और वो गलत भी नहीं होगा, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह ने वैसे भी उसको उड़ीसा भेजने का फैसला किया था। तो अगर उड़ीसा की ही श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उसको भारत ले आती हैं तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। हमें उम्मीद है कि आपको ये दोनों पार्ट की एपिसोडिक सीरीज़ पसंद आई होगी। आप अपने फीडबैक और कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। हम जल्द आएंगे एक और एपिसोड को लेकर आपके पास बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।